गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरोली भाजपा मंडल ने हरोली थाने का घेराव करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता रामकुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते गुंडों को संरक्षण देने और आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री जितेंद्र सोढ़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से हमला किया गया। जब उन्होंने इस मामले की शिकायत थाने में आकर दी तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए असामाजिक तत्वों को पकड़ने की बजाय शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि हरोली पुलिस पूरी तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा नेता ने कहा कि इससे पहले भी हरोली भाजपा के वरिष्ठ नेता लखबीर सिंह लक्की पर करीब 1 साल पहले पंजाब के गुंडों ने जानलेवा हमला किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने की बजाय इस मामले पर भी लीपापोती करने का प्रयास किया और आज 1 साल बीत जाने के बावजूद उस हमले के आरोपियों के खिलाफ शून्य कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से भाजपा से संबंधित एक अधिवक्ता के साथ भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद नहीं किया और दर्ज किए गए मुकदमों को निरस्त नहीं किया तो आने वाले दिनों में डीएसपी और एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश सहित हरोली विधानसभा क्षेत्र में गुंडा राज चल रहा है। पुलिस बेबस है, चाह कर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर कोई ईमानदार पुलिसकर्मी गुंडों को खिलाफ, आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो कांग्रेसी गुंडे उस पुलिस कर्मचारी को धमकाते हैं कि तेने हरोली में काम करना है तो ये हमारे काम करने पड़ेंगे, गुंडागर्दी आपको करानी पड़ेगी। अभी जिस घटना को लेकर हम आए हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, 2 साल से ये लगातार श्रृंखला चली है। पहले हाल ही में 4 दिन पहले जो घटना घटी है उसका मैं उल्लेख करता हूं। हमारे एससी मोर्चा के हरोली मंडल के महामंत्री श्री जितेंद्र सोढ़ी और उनका एक और साथी आज से 4 दिन पहले जब बालीवाल से पुबवाल को जा रहे थे तो रास्ते में कांग्रेस के गुंडों ने उनका रास्ता रोका, रास्ते में अपनी गाड़ी लगाई, उनको रोका और उन पर हमला किया। गाड़ी नहीं खुली, अंदर से लॉक किया, लेकिन वो पूरी तरह से इन पर हमला करने को आतुर थे। इतने में जब शोर मचा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, कुछ गांव में पता चला कि जितेंद्र सोढ़ी पर कुछ गुंडों ने हमला किया है, गांव के लोग ही भाग कर आए। अगर मान लो 1 मिनट के लिए अगर गांव के लोग वहां ना पहुंचते तो कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी घटना उस समय हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री श्री जितेंद्र सोढ़ी के खिलाफ घट सकती थी। अगले दिन मेरे से उन्होंने बात की कि मेरे साथ ये घटना घटी है। मैंने कहा लीगल कार्रवाई करो, आप हरोली थाना जाओ, वहां पुलिस रिपोर्ट करवाओ, फिर बाद में हम अपनी कार्रवाई देखेंगे। तो बिल्कुल नियमानुसार श्री जितेंद्र सोढ़ी हरोली पुलिस थाना आते हैं, यहीं इसी कैंपस में आते हैं, अपनी कंप्लेंट देते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र की हत्या इस हरोली थाने ने भी की। कैसे की? जिस पर हमला हुआ उसकी सुनवाई नहीं हुई और जिन गुंडों ने जितेंद्र सोढ़ी पर हमला किया उनकी बात सुनकर उल्टा जिस पर हमला हुआ उसके खिलाफ ये पर्चा हरोली पुलिस ने जितेंद्र सोढ़ी के खिलाफ किया। ये देश में शायद ही कहीं कहीं ऐसी घटनाएं घटती होंगी। मैं सबको बता देता हूं, मीडिया के कर्मी भी यहां आए हुए हैं, कि आज हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है, सांकेतिक विरोध है कि बहुत जल्द अगर हमारे एससी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सोढ़ी के
ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उन पर अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, उन पर मामला दर्ज नहीं होता है और इनके खिलाफ जो झूठा केस दर्ज किया है वो रद्द नहीं होता, ये आंदोलन और उग्र होगा और जबरदस्त होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।